अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं शहर कायद से, जहां जराइम पेशा अनासिर ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है, लेकिन पुलिस है कि उनके अपने मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे। सिंध पुलिस के बाद जेल पुलिस पर भी सियासी दबाव आया है। IG जेल खाना जात ने तो सियासी शख्सियात के सामने हथियार डाल दिए। सेंट्रल जेल कराची में मनपसंद अफसरान के तबादले कराए जाने लगे हैं। मजीद इसी से मुतालिक बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। जी अहमर। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के बाद जेल पुलिस में भी इस वक्त सियासी दबाव उरूज पर है। सियासी शख्सियात जो कि सेंट्रल जेल में कैद हैं, वो अपने मनपसंद अफसरान का न सिर्फ जो है वो तकर्री करा रही हैं, बल्कि उनके तबादले भी करा रही हैं। 8 अप्रैल को IG जेल मुजफ्फर आलम की जानिब से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सईद अहमद को मुअत्तल किया गया था। ये अहकामात IG जेल ने दिए, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन उनको ये अहकामात वापस लेने पड़े। जेल में कैद सियासी शख्सियत ने IG जेल को मजबूर कर दिया कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सईद अहमद को दोबारा तैनात किया जाए, और यही वजह है कि अगले ही दिन उनका जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन था वो वापस लिया गया और उनको दोबारा उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जेल पुलिस में काफ़ी सियासी शख्सियात का दबाव महसूस किया जा रहा है, और IG जेल मुजफ्फर आलम उन सियासी शख्सियात के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। जो सियासी शख्सियात जेल में कैद हैं, वो अपने मनपसंद अफसरान को जेल में तैनात करवा रही हैं। अहमद रहमान खान, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। और ये ना करे वो ना करे, हर चीज में मसलहत हो जाती है। पुलिस को काम ही नहीं करने दिया जाता, निजाम कैसे सही होगा? सिंध पुलिस का एक और सरबराह सियासी मसलहतों पर नाराज है। IG सिंध कलीम इमाम ने बेबसी का इजहार कर दिया। आज ऐसा ना करें, आज वैसा ना करें, आज जो है चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपने कुछ किया। AD ख्वाजा के बाद एक और सिंध पुलिस के सरबराह को सियासी मसलहतों का सामना। मसलहत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता हमें, हर चीज़ में मसलहत है। IG सिंध कलीम इमाम कराची के निजी होटल में किताब की तकरीब रोनुमाई में थे, लेकिन अपने दिल की किताब पर लिखा हाल गम सुना दिया। जो असूल और जो कानून और जो कि जिस चीज़ के लिए पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए, उससे हटाने की उसको कोशिश की जाती है। आखिर क्यों पुलिस के हाथ सियासी डोरियों से बांध दिए जाते हैं? पुलिस का है काम हिफाजत अवाम की, लेकिन लगता है सियासी मसलहतों ने बना दिया पुलिस का है काम खिदमत सियासत की। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान कत्ल, डकैती और भत्ताखोरी समेत जराइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। कराची में पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर का दहशतगर्द आसिफ बलोच उर्फ मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी समेत दीगर जराइम में मुलव्विस था। उधर स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद इब्राहिम को धर लिया गया। मुलजिम स्ट्रीट क्राइम की मुताद्दिद वारदातों में मतलूब था, जबकि पुलिस ने औरंगी टाउन उर्दू नगर में मुख्तलिफ दुकानों पर छापा मारकर भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद करके 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पाकपतन में 7वीं जमात का तालिब इल्म सर पर छुरी लगने से शदीद जख्मी हो गया। प्रिंसिपल और असातिज़ा ने हबीबुल्लाह को अस्पताल मुंतकिल किया। अहले खाना का ये कहना है कि पुलिस वाक़े को खुदकुशी करार देकर दबाना चाहती है। अमजद खान की रिपोर्ट। पाकपतन के स्कूल में 7वीं जमात का तालिब इल्म सर में चाकू लगने से शदीद जख्मी हो गया। प्रिंसिपल और टीचर ने हबीबुल्लाह को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चा वॉशरूम करने के बहाने गया, वहाँ पे अपने आप को उसने ज़ख्मी कर लिया और उसको मैंने और सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ के उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लेके गए। पुलिस के मुताबिक 15 साला बच्चे ने खुदकुशी की कोशिश की है। अहले खाना का कहना है कि हबीबुल्लाह ने 6ठी जमात में दूसरी पोजीशन ली थी। सर में चाकू मारकर खुदकुशी कैसे की जा सकती है? अमजद खान, समा, पाकपतन। गुजरावाला में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली, जबकि 3 माह की बच्ची जिंदा पाई गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। गुजरावाला में दोहरे कत्ल की वारदात। बदो की गोसाइयां के इलाके में घर से मियाँ बीवी की लाशें मिली। 3 माह की बच्ची जिंदा पाई गई। इलाके में खौफ की फिजा फैल गई।
3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹੱਲੇ वाले सारे ਤੇ ਇਹ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक मियांवाली से है। पसंद की शादी के बाद यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम सारी जो जैसी रिपोर्ट्स आएंगी वो इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश होगी, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि वर्षा की तलाश जारी है। उनकी दरख्वास्त के बाद ही वाक़ये का मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। अब लोधरा से खबर है, जहां पे मुबैना तौर पर पसंद का रिश्ता न कराने पर बेटे ने मां और बहन को जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया। मां ने दीवार में सुराख करके मदद के लिए पुकारा तो पुलिस ने बाजियाब करा लिया। बेटे की कैद में कई रोज से भूखी प्यासी मां मदद के लिए पुकारती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करके दोनों खवातीन को आज़ाद कराया। बेटे साबिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रही है। और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानवरों से हमदर्दी। मैनहोल में गिरे कुत्ते को बाहिफाजत निकालने पर आईजी सिंध की पुलिस एहलकार को शाबाशी। 25,000 रुपए इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। मजीद बात करेंगे अहमद रहमान खान से। अहमद बताइए। जी सदरा, बिल्कुल ये बिलावल हाउस के करीब का ये वाक़या है, जहां पर मेन होल में ये कुत्ता जो है वो गिर गया था। एहलकार साजिद ने हमदर्दी करते हुए इस कुत्ते को न सिर्फ रस्सी की मदद से बाहर निकाला, बल्कि वो उसको बाहिफाजत तौर से बाहर निकाला। इस पर शहरियों की जानिब से भी ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसको शहरियों ने काफी सराहा था। आईजी सिंध ने भी इस पे उनको 25,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। जी, आईजी सिंध की जानिब से इनाम का ऐलान भी किया गया। अहमद, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब साहिवाल में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। 6 साला बच्चे के खिलाफ बाड़े में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब पुलिस का अनोखा कारनामा। साहिवाल के नवाई गांव में बहसों का बाड़ा और मवेशी जलाने के मुकदमे में 6 साला बच्चे को भी मुल्जिम नामजद कर दिया गया। थाना बहादुर शाह में FIR दर्ज हुई तो मुजम्मिल का वालिद इसकी जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। खालफा ने इतराज करके भी सारा घर जलाया, इन्हें सारा माल जलाया, इन्हें उन्हें FIR कटाई। शायद मेरे बेटे थे और मेरे भाई थे। एडिशनल सेशन जज ने बच्चे के वालिद और ताया की जमानत मंजूर कर ली, जबकि 6 साला बच्चे के मुतालिक जज का कहना था कि इस पर यह मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता। एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को हिदायत दी कि FIR से बच्चे का नाम खारिज किया जाए। पन्नू आकिल में गंदम की कटाई के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे। जमीन के तनाजे पर झगड़ा। पन्नू आकिल के गोट अंधड़ में जमीन लीज पर हासिल करने के लिए 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े। जलाल अंधड़ ग्रुप ने गंदम की कटाई के दौरान मुखालफीन पर डंडे बरसा दिए। मेरा आला इंतजामिया से मुतालबा है कि उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए, जो मुश्तल अफराद थे जिन्होंने गुलाड़ियाँ मारी हैं। तसादुम में 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वाक़े की FIR ताहाल दर्ज न की जा सकी। साहिल जोगी, समा, सखर। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। एक और बच्चे की जान ली गई। सुपर हाईवे गन्ना मंडी के करीब दीवार गिरने से 10 साला जान मोहम्मद दम तोड़ गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई ने एक और बच्चे की जान ले ली। सुपर हाईवे गन्ना मंडी के करीब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दीवार गिरने से 10 साला जान मोहम्मद जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन ने बच्चे की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। मारा था ना तो वो कमरे के नीचे बचा आया। इसके साथ साथ जो है ना, जो घर पे फैमिली था ना, लेडीज तबके वाले, उनका भी किसी का चेहरे पे चोट आया। मुजाहिरीन कुछ देर एहतजाज के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। 10 जनवरी को कुरंगी 5.5 नंबर पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कचरा चुनने वाला बच्चा मलबा गिरने से जाँ बहक हुआ। कैमरामैन मदर सिद्दीकी के साथ खुर्शीद आलम, सामा, कराची।
बात एक और अहम मामले की तो मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद के पैदर पे वाक़यात, मगर तंजीम वफाकुल मदारिस के तर्जुमान की बेखबरी बरकरार है। हनीफ जालंधरी अपने शहर मुल्तान में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली बच्ची के वाक़े से भी लाइल्म निकले। में 2 से 3 मदारिस के अंदर ऐसे वाकयात हुए और आपने तंबीह करके मामले को खत्म किया, ऐसे ही हुआ? हाँ, उसके बाद दोबारा शिकायत कोई नहीं आई। वफाकुल मदारिस के हनीफ जालंधरी की मैं ना मानू की रट बरकरार। प्रोग्राम 7 से 8 में गुज़िश्ता रोज दावे किए तो समा हकायक भी सामने ले आया। उससे हमने कहा हम तुम्हें नहीं दोबारा पढ़ने भेजते। फिर उसने बताया कि मुझे बाजी ने मारा है, फ़ोन की वजह से मारा है, बाजी सफ़िया ने और अब्दुल हक ने, और मारकर फिर बदन पर बर्फ मारी है। सबूत और हकायक जालंधरी साहब झुटलाते रहे। वजाहत पेश करने के बजाय स्कूल में तशद्दुद पर सवालात उठा दिए। जो वाकया आपने रिपोर्ट किया, ये वाकया इससे पहले मेरे इल्म में नहीं आया। जो डेथ है वो बीमारी की वजह से हुई है, वो तशद्दुद की वजह से नहीं हुई। क्या मदरसे में तशद्दुद मना है कानूनन? क्या स्कूल में तशद्दुद दुरुस्त है? मौसूफ ने मजम्मत करना तक गवारा नहीं किया, उल्टा समा को सबक पढ़ाते रहे। आपका एजेंडा ये है कि आपने मदरसे को सिर्फ हाईलाइट करना है या आपका हनीफ साहब एजेंडे के इल्जामात ना लगाएं। हनीफ साहब इल्जामात ना लगाएं। इससे पहले आप कभी हमें कह रहे हैं हम बाइस्ड हैं, कभी आप कह रहे हैं एजेंडा क्या है। आप जस्टिस और इंसाफ का दामन थामे। समा किसी एजेंडे पर अमल पैरा नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि सवेरा की अंदोनाक मौत से सबक हासिल किया जाए ताकि आइंदा किसी के घर में अंधेरा ना हो। और कोहिस्तान में असातिज़ा की गैर हाजिरी पर स्कूल के तलबा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने लाठी चार्ज के बाद मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अपर कोहिस्तान रोड पर स्कूल के तलबा एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी और मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तलबा गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश ने भी उसी शाहराह से गुजरना था। पेशावर का BRT मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए इंजीनियर्स की फुर्तियां लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। हश्त नगरी अंडरपास में गैस पाइपलाइन नस्ब कर दी। साद बिन अवैस की रिपोर्ट देखिए। तारीख पे तारीख के बाद BRT इंजीनियर्स की एक और फुर्ती। पेशावर के नगरी अंडरपास में मेन गैस पाइपलाइन गुजार दी गई। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात। लोग गुजरते तो अपने सरों को नीचे करते या इसके साथ अक्सर सर भी लग जाता है। तो गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि इसके लिए कोई कोशिश कर ले कि इसको हटा दिया जाए, कभी भी आग लग सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैस पाइपलाइन की तनसीब पर गलती का एतराफ़ कर लिया। जो गैस पाइपलाइन मैंने खुद भी देखा है और ये ख़तरनाक भी है और बता दिया गया है उनको डिपार्टमेंट को कि इसको हटाने का काम करें और इंशाअल्लाह ताला इसको जल्द हटा दिया जाएगा। गैस पाइपलाइन से शहरियों की जान को भी खतरा लाहक है। कैमरामैन आबिद खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। FIA और महकमा सुई गैस की गुजरात में मुश्तरका कार्रवाई। 2 करोड़ की गैस चोरी पकड़ी गई, मुलजिम फरार हो गया। FIA और महकमा सुई गैस ने खुफिया इतला पर गुजरात के मोहल्ला चाहतरंग में कार्रवाई करके गैस चोरी पकड़ी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक सारिफ मोहम्मद एजाज अपनी फैक्ट्री के मीटर में टेम्परिंग करके गैस चोरी कर रहा था। FIA ने टेम्पर्ड मीटर लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया, जहां चोरी की गई गैस का असल तखमीना लगाया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर के इलेक्ट्रिक का जेर ज़मीन केबलिंग का काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सड़क पर खुदाई की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे साद साबरी। यूनिवर्सिटी रोड पर के इलेक्ट्रिक का जेर जमीन केबल बिछाना अवाम के लिए इम्तिहान बन गया। जेर जमीन केबल बिछाने के लिए सड़क के दोनों अतराफ खुदाई की गई तो बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, पुल बना रही है, जगह जगह हर जगह उसमें ट्रैफिक जाम किया हुआ है। बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। जब तक सही नहीं होगा तो और मजीद हमारे यहाँ तो गाड़ियों के प्लांट्स लग रहे हैं। आप गाड़ियाँ लेके कहाँ आएंगे रोड पे सर? बहुत ज़्यादा है परेशानी यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत सारा है और लोग सुबह के निकले हुए होते हैं और इस वक्त हम लोगों को बेसिकली 1.5 घंटा हो चुका है। मंसूबे का काम मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 दिन लग सकता है। ये आज कंप्लीट हो जाएगी अभी 1-1.5 घंटे में और जो है ना सुबह इसका बैक फिलिंग हो जाएगा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर पर अतराफ के मकीन कहीं जाएं तो थोड़ा पहले घर से निकलें, क्योंकि तरक्याती काम मजीद 24 घंटे जारी रह सकता है।
FIA ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगीला ग्रुप के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान हवाला हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करते थे। 42 करोड़ रुपए मालियत के बॉन्ड्स और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मंसूर मुखैरी की रिपोर्ट। कराची में FIA की रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाई, प्राइस बॉन्ड समेत करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। डायरेक्टर FIA सिंध सुल्तान ख्वाजा ने बताया कि 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस रंगीला ग्रुप के 3 मुल्जमान गिरफ्तार किए। मुल्जमान से 42 करोड़ रुपए मालियत के बॉन्ड्स और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। प्राइवेट जो है वो सेल परचेज करते हैं डॉलर्स की और डिफरेंट करेंसीज की, और फिर दूसरे कंट्री में जो है उसको हवाला के जरिए एडजस्ट करते हैं। डायरेक्टर FIA सिंध का कहना था कि बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए की जाती है। FIA हुकाम का कहना है कि गैर मुल्की कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मंसूर मुगैरी, समा, कराची। ओमनी ग्रुप की तर्ज पर पंजाब में भी जाली अकाउंट्स का इंकिशाफ हुआ है। नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली के सासों के केस में पापड़ फरोश समेत 6 अफराद के अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। हमजा शहबाज पेशी के दौरान नैब को मुतमईन न कर सके। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। कहीं फालूदे वाला तो कहीं पापड़ फरोश, जाली अकाउंट्स की बहती गंगा में कई शुरफा ने हाथ धोए। नैब जराये के मुताबिक मंजूर पापड़ वाले के अकाउंट से 30 करोड़ रुपए से जायद की रकम बैरून मुल्क भेजी गई। दीगर 5 अफराद के भी जाली अकाउंट से 70 करोड़ रुपए बाहर गए। नैब तफ्तीश में वाजे हुआ कि ये तमाम अफराद अकाउंट खुलवाने कभी बैंक ही नहीं गए। नैब जराये ने दावा किया है कि इतनी ही रकम मुख्तलिफ तारीखों में हमजा और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में आई है। ताहम अभी तक नैब इस लिंक को साबित करने की खोज में है। दूसरी जानिब नैब में हमजा शहबाज अपनी पेशी पर तफ्तीशी टीम के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। नैब ने हमजा शहबाज से सवाल किया कि आपके 80% असासे ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर क्यों हैं। तफ्तीशकारों ने 2013 से 18 के दौरान 39 करोड़ रुपए अकाउंट में आने के जराये पूछे तो हमजा शहबाज का जवाब था कि इनके तमाम असासे जायज जराये से हासिल शुदा हैं। नैब ने रिकॉर्ड मांगा तो उन्होंने ये कहकर इनकार किया अभी इनके पास मौजूद नहीं। नैब हुकाम ने इन्हें 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वहाँ फालूदे वाला था, यहाँ पापड़ वाला है। वजीर मुवासलात मुराद सईद ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहते हैं लूटी हुई रकम रिकवर होने लगी है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बोले शरीफ फैमिली के तमाम असासे कानूनी हैं, ढूंढने से भी करप्शन नहीं मिलेगी। 445 करोड़ पहले, कल 35 करोड़ मजीद हमने रिकवरी कर ली। इनको ढूंढने से करप्शन नहीं मिलेगी, इनको ढूंढने से अच्छी गवर्नेंस की बेमिसाल मिसालें मिलेंगी। जिस जरदारी के फेक अकाउंट्स वाली कहानी है, उसी तरह हमजा, सलमान और उनके वालिद साहब, उनकी भी वही फेक अकाउंट्स की कहानियां हैं। शरीफ फैमिली के सारे एसेट्स जो हैं वो किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम का नतीजा नहीं। शरीफ खानदान का एक है हमजा, बाहर वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और यहाँ पे फेक अकाउंट, बंदा लंदन गया ही नहीं है, उसके नाम से पैसा इनको आ रहा है। 85 अरब का इल्जाम लगाया। लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते 3 अरब रह गए। वहाँ पे फालूदे वाला था, यहाँ पे पापड़ वाला है। नैब को तसल्ली बख्श जवाब देंगे। मैंने लॉफुल अथॉरिटी को मानना है, अनलॉफुल अथॉरिटी को नहीं मानना। और 18वीं तरमीम छेड़कर मुल्क में 1 यूनिट निजाम लाने का सोचा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क 18वीं तरमीम से नहीं बल्कि तब्दीली सरकार की नाअहली से दिवालिया हो रहा है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। ये नाअहल लोगों का टोला है। हर वादा झूठा, हर नारा ठोका निकला। फेडरेशन कमजोर करना चाहते हैं, खजानों पर डाका डालना चाहते हैं। क्या ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं? पहले भी 1 यूनिट से मुल्क टूटा था, आज भी खुदा ना खास्ता 1 यूनिट से मुल्क टूटेगा। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, 18वीं तरमीम को
छेड़ने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। अब तुम्हारा भी मुकाबला करेंगे कठपुतली। आप अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, इंसानी हकूक के लिए उठ खड़े होंगे। सुनो कठपुतली, वफाक 18वीं तरमीम की वजह से नहीं, तुम्हारी तब्दीली सरकार की वजह से दिवालिया हो रहा है। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की मुखालिफत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक सदर के हाथ साफ नहीं, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस, नैब बड़े साहब के खिलाफ डट गया। आसिफ जरदारी की जमानत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा। पार्कलैंड कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की केसेस में दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत आलिया में जमा कराए गए 2 अलग अलग जवाबात में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक सदर ने दरखास्त जमानत में गलत बयानी की, उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतालिक जवाब में कहा गया कि सदर ममलिकत को UAE और लीबिया से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तोहफे में मिली। गाड़ियाँ सरकारी मलकियत थी, लेकिन आसिफ जरदारी ने तोशा खाने से ये कीमती गाड़ियाँ हासिल कर ली। सिर्फ 15% ड्यूटी दी, वो भी जाली अकाउंट से। पार्कलैंड कंपनी के मामले में भी जाले कायद ने दीगर मुलजमान की मिली भगत से नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्ज लिया। धोखाधड़ी से फ्रंट कंपनी बनाई, जमीनों के लिए जाली अकाउंट से अदायगियाँ की गई। उनके हाथ साफ है, न किसी रियायत के मुस्तहिक। आसिफ जरदारी तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रहे। उनके असर रसूख के बायस शवाहिद में टेम्परिंग का खदशा है, लिहाजा जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाएं। साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत पर हैं। और नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, मगर इलाज का फैसला ना हो सका। साबिक वजीर आजम का शरीफ मेडिकल सिटी में 5वीं बार तिब्बी मुआयना किया गया। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के शरीफ मेडिकल सिटी के चक्कर पे चक्कर, इलाज कब और कहां होना है कुछ तय न हो सका। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 5वीं बार शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए। न्यूरो सर्जन्स ने दिमाग में खून की गर्दश को मामूल पर लाने का जायजा लिया, लेकिन सर्जरी का फैसला न हो सका। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी मीडिया को कुछ बताए बगैर ही चलते बने। नवाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद निजी अस्पताल में MRI भी कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के पास इलाज के लिए सिर्फ 25 दिन रह गए हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि MKM के सेनेटर मियां अतीक शेख ने कमाल का यू टर्न ले लिया। समा के प्रोग्राम न्यूज बीट में दवाओं की कीमत में इजाफे की असल कहानी बयान करते हुए बोले, कराची में बैठे मुल्क के सबसे बड़े ओहदेदार ने दवासाज कंपनी से पैसे कमाए, मगर फिर यू टर्न ले लिया। कहा, फैक्ट्री वाला लागत और फरोख्त की कीमत पर पैसा तो कमाएगा। इसके बेनिफिशियरी वो हैं जिन्होंने पैसे खाए, जो कराची में बैठे हैं। कौन है वो? जो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हैं। डरने की कौन सी बात है? पैसे जिन्होंने खाए हैं उन्होंने खाए हैं, मैंने तो नहीं खाए हैं। किसने खाए हैं? सबने खाए हैं। कराची वालों ने पैसे दिए, पैसे जो है ना वो इकट्ठे किए गए हैं। कराची की फैक्ट्रियों ने, लाहौर की फैक्ट्रियों ने पैसे इकट्ठे किए गए हैं। एक कंपनी को 1 अरब का बेनिफिट है, सामने बैठ जाए साबित करें। नैब का सीधा केस है, आपने नहीं कहा। ये नैब का सीधा केस है, फार्मास्यूटिकल वाला है, जो फार्मास्यूटिकल वाले ने अपने तौर पर दिए होंगे ना पैसे। उसने आगे ये नहीं मैं कह सकता सर कि दिए बड़े आदमी पैसा कमाएगा। ये नैब पैसा जरूर कमाएगा इस चीज में, जो कॉस्ट है और जो सेल प्राइस है आपने ये बात पैसा कमाएगा। और अब गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने पीर को शहर में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। आज से पंजाब समेत मुल्क भर में तेज हवाओं और बारिशों के नए सिलसिले की भी पेशगोई कर दी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, शहर कायद में पीर को बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जुमे को दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब 57% था। जुमे को लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में ठंडी हवाएं और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
अहमदपुर सियाल में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मनचनाबाद में गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की रात लाहौर समेत बालाई पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। कोयटा में जुमे की दोपहर से शाम तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने इतवार से मंगल तक बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिशों की पेशगोई की है। पीर से बुध तक खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी अक्सर मकामात पर बारिश और आंधी का इम्कान है। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोयटा पर वार किया। हजारगंजी की सब्जी मंडी में खुदकुश धमाके से एफसी एहलकार समेत 20 अफराद शहीद, जबकि 40 से जायद जख्मी हो गए। कोयटा में दहशतगर्दों का वार, हजारगंजी सब्जी और फ्रूट मंडी में धमाका। मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। एफसी एहलकार समेत 20 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। 8 बजे का टाइम था, हम लोग किसी अपना गाड़ी में खड़ा था जब ये धमाका हो गया। बाद जब हम लोग गए उधर तो जख्मी लोग पड़े थे, कोई मरा हुआ था। जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल BMC और शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगो कहते हैं धमाका खुदकुश था। ये खास कम्युनिटीज में टारगेट नहीं था, उसमें मरीब बलोच भी हैं, इसमें FC भी है, 2 मरीब भी शहीद हुए हैं। 2 मरीब भी शहीद हुए। धमाके के बाद हजारा बरादरी ने मगरिबी बाईपास पर एहतजाज किया। जाबहक अफराद में से 8 की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सूबाई हुक्काम और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाह हुसैन के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। कोयटा में हजारगंजी वाक़े के खिलाफ हजारा बिरादरी का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत हजारा बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हजारगंजी खुदकुश धमाके के खिलाफ हजारा कबाइल ने मगरबी बाईपास रोड पर धरना दे दिया। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हैं। मुजाहिरीन का ये कहना है कि हजारा बिरादरी गुज़श्ता 20 सालों से मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बन रही है। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हजारा बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी धरने में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने कोयटा धमाके की सख्त मजम्मत की है। कोयटा में दहशतगर्दी पर सब गमगीन। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफसोस का इजहार। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा, फ़िरका परस्त दुश्मन की कौम को तकसीम करने की साजिश एक बार फिर नाकाम बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुख का इजहार करते हुए तनकीद की कि अगर जस्टिस फाइज ईसा कोयटा कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल होता तो हम यहाँ ना होते। साबिक सदर आसिफ जरदारी, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही और MQM पाकिस्तान ने भी कोयटा हमले पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। कोयटा हजारगंजी के बाद चमन के मॉल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 FC एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। सईद अचकजई रिपोर्ट करेंगे। कोयटा के बाद चमन में भी धमाका, एक शख्स जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 शदीद जख्मी थे जिनको हमने कोयटा रेफर किया और एक एक्सपायर हुआ था और बाकी जो है इंशाल्लाह स्टेबल है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद उस वक्त फटा जब FC की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। FC की गाड़ी जो है ना वो टारगेट थी। FC की गाड़ी भी डैमेज हुई है, उनके भी 2 जवान FC के वो भी जख्मी हुए हैं मामूली, और साथ साथ सिविलियन हमारे 10 टोटल जख्मी हुए हैं, उनमें से एक जो है ना वो शहीद हो गया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके का मुहासरा कर लिया और शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। सईद अचकजई, समा, चमन।
आगे बढ़ते हैं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बल्दिया शर्की ने तारिक रोड और इतराफ में ऑपरेशन करते हुए गैर कानूनी तामीरात का सफाया कर दिया। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, इस ऑपरेशन से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, तारिक रोड के मकीन है, काफी अर्से से शिकायत कर रहे थे डीएमसी ईस्ट की इंतजामिया को। अब जाके जो है ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद तारिक रोड में रहने वाले जो है सुकून का सांस ले सकेंगे। मशीनरी पहुंची थी डीएमसी ईस्ट की, जिन्होंने जो है 100 से ज्यादा जो कायम तजावुजात, जिसमें पक्की कच्ची तजावुजात थी, पतारे थे, आगे जो होटल्स के आगे जो बने तंदूर होते हैं, उनको सबको मिसमार किया गया। ऑपरेशन के दौरान जो है पुलिस की नफरी मौजूद थी। डीएमसी ईस्ट के अमले का कहना है कि अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तमाम इलाकों को जो है खासतौर पर तारिक रोड की जो इतराफी गलियां हैं, यहाँ पर क्लियर करवाया जा रहा है, तजावुजात से पाक किया जा रहा है। आइंदा भी अवामी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब जो है अगर तजावुजात कायम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, अवामी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। अली हफीज, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस्लामाबाद में लश्कारे शहर इक़्तिदार के बासियों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाई और कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वसीम अब्बास की रिपोर्ट। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस्लामाबाद में जलवे। शहरी दर्शन करने मारूफ शॉपिंग मॉल पहुंच गए। क्रिकेट दीवानों ने मौका हाथ से जाने न दिया। ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फियों का शौक खूब पूरा किया। लेफ्ट साइड से कोई भी अंदर नहीं आएगा। लेफ्ट साइड से एंट्रेंस सील कर दी। इस भाई को वर्ल्ड कप हो रहा है, ट्रॉफी पाकिस्तान है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में उसने धोखा नहीं दिया था, इसमें भी नहीं देगा। इस्लामाबाद यात्रा के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाहौर पहुंचेगी, जबकि 14 अप्रैल को कराची में बड़ी तकरीब में ट्रॉफी का दीदार कराया जाएगा। ये ट्रॉफी किस मुल्क का मुकद्दर बनेगी, इसका फैसला तो वर्ल्ड कप के फाइनल में होगा, लेकिन यहाँ इसे देखने वालों की यही ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया घूमकर ये वापस पाकिस्तान आए। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।